कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। कह रहा प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। और प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो बिहार के कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो बिहार के पहले हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत जो है वो बिहार के नालंदा जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग के द्वारा भव्या ऐप को लॉन्च किया गया है। भव्या का मतलब होता है विजनरी योजना फॉर ऑल, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे जो रोगी होते हैं उनके डाटा, जो पेशेंट हैं उनके डाटा को संग्रह करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो यह भव्य ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट है कि चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। बिहार को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ गलत है। तीनों के तीनों कथन जो हैं वो सही ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो बिहार का जमुई जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमुई जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम है बेफिक्र, BEFIQR, बेफिक्र ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बेफिक्र का फुल फॉर्म क्या है? बेफिक्र का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। क्या है? बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, यानी बेफिक्र ऐप। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो यह बिहार के नवादा जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जो है वो पूर्वी चंपारण में मोती झील में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। तो टोटल जो है वो 83,000 छात्रों को लक्ष्य देने के लिए निर्धारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। तो यह किस जिले से किया है? पटना से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना से। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा था कि कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को, और स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया पंचायती राज विभाग को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसकी अवधि जो है वो 2023 से लेकर 2028 तक है, बिल्कुल सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यह भी बिल्कुल सही है। और इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है।
तो वो नगर निगम बन गया है पटना नगर निगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है। तो बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाएगा राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन जो है वो बिहार के सिवान जिले में किया गया है, यही गलत है। इसका आयोजन एक्चुअली बिहार के सारण जिले यानी छपरा में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, यह 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, यह सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आयोजन जो है वो सिवान में नहीं बल्कि कहाँ किया गया है, सारण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। तो यह बिहार के किस नदी को, बिहार के सोन नदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोन नदी। नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो यह किस जिले में किया है, पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये गलत है। और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। तो मिसेज बिहार 2023 का खिताब जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है समीर पांडे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समीर पांडे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। तो यह बिहार का वो योजना था बालिका साइकिल योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पंचायतों को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने किया है। तो टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो यह किस जिले का है मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दरभंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है विक्की पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्की पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखा है। तो यह सिमरिया धाम किस जिले में स्थित है, यह है बेगूसराय में स्थित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई है। तो यह कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। कह रहा है 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा जो है वो देश का अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, यह भी बिल्कुल सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिले में लिंगानुपात जो है वो 900 से कम है। तो
तो बिहार के टोटल 19 जिले में जो लिंगानुपात है वो 900 से कम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार के 19 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह किस एनटीपीसी को हुआ है? कांटी थर्मल पावर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यह बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो बिहार से किस खिलाड़ी का? गजेंद्र कुमार का चयन किया गया, सिंटू कुमार का चयन किया, प्रदीप कुमार का नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है। तो उसका नाम है चकाचक अभियान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है। तो पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन जो है वो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लंकर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किया है। तो यह बिहार के किस जिले में किया है इन्होंने? यह बिहार के पटना जिले में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना जिले में। नेक्स्ट है कि किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यह किस देश में आयोजित था पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट? थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बिहार सरकार पर टोटल 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो यह जो है वो बिहार में किस जिले में करेगा अडानी ग्रुप? नवादा जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिशन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो बिहार के गया जिले के जिस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है उनका नाम है कैसर कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें बिहार का जो देश में स्थान है वो दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। अच्छा, पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है राजस्थान का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्य अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे। तो यह पूर्व में जो थे वो तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो यह बिहार के कितने शहरों में? बिहार के 9 शहरों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व जो है वो कितना है। तो बिहार में दूरसंचार घनत्व जो है वो कितना है? 55.23%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर
एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम जो है वो दर्ज किया गया है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजकुमारी देवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकुमारी देवी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो दर्ज किया गया है। तो पिछले एक साल में 115% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा जो है वो किया गया है। तो यह बिहार के पटना और भागलपुर के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना और